सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 15 के 15 टास्क अप्रूव हो चुके हैं और इसमें एक भी टास्क एक बार भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है अपने टास्क अपलोड करते हुए टाइम, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing good. So आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सेंचर का टास्क। जो भी एक्सेंचर में इंटरव्यू के सिलेक्शन के बाद आपको टास्क मिल रिसीव होता है, उसमें एक्चुअली आपको करना क्या होता है और टास्क किस टाइप के होते हैं, वो हम इस वीडियो में वन बाय वन देखेंगे और कौन सी गलती आप ना करें इस चीज़ का भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए फिर अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को विज़िट करके आप कई सारी वीडियोस मेरी भी चेक कर सकते हो। मैंने डिफरेंट कंपनी की इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड अपडेट्स शेयर किए हुए हैं, तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहे और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर मेरे चैनल पर न्यू है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे गो टू टास्क लिस्ट देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड है, मतलब कि पहले से ही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से हम लोगों ने इसको सबमिट कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब आप टास्क मेल रिसीव होंगे, तो अगर आप देखिए तो टास्क मेल का मतलब ये नहीं कि आपको कोई परफॉर्म करने की चीज़ दे रहे हैं कि आपको ये वेबसाइट बना के दिखानी है या कुछ पीपीटी बना के दिखानी, नहीं। टास्क मेल उनका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें जो है अपलोड करने हैं। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं 15 टास्क दिए हुए हैं। 15 टास्क का मतलब है आपके 15 डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग रहे हैं जो कि आपको सबमिट करने हैं और यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइमलाइन दिया होता है। अब जैसे ये मेल जो था टास्क मेल, ये रिसीव हुआ था 25 अगस्त को, ठीक है। तो उसमें जो है आप देखेंगे लगभग 10 डेज़ का टाइम इन्होंने दिया था इसको सबमिट करने के लिए, जो कि यहाँ पे देखिए 4 सितंबर 2023 तक की इसका टाइमलाइन था। इसीलिए ये सबमिट सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। तो देखिए मैं इनमें वन बाय वन आपको चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले ये आपका कैंडिडेट कंफर्मेशन क्वेश्चन आ जाता है कि आप कंफर्म करिए कि आप इंटरेस्टेड भी हैं परस्यू करने में करियर विद एक्सेंचर। अगर येस तो आप यहाँ येस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ के 3-4 ये देख लीजिए, ये आपके सिंबल्स हैं। तो इस सिंबल का अभी देखिए यहाँ पे ब्लू सिंबल है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लू टिक है। तो इसका मतलब आपने इन सबको सबमिट कर दिया। अगर आपका ये अप्रूव हो जाता तो ये ग्रीन टिक में कन्वर्ट हो जाता, जैसे कि ये है। ये देखिए आपका कैंडिडेट कन्फर्मेशन जो है यहाँ पे एक ग्रीन टिक हो गया, बाकी ये अभी जो है ब्लू टिक। इसका मतलब आपने अभी सबमिट किया है बट अभी ये अप्रूव नहीं हुए हैं और ना ही ये रिजेक्ट हुआ। अगर रिजेक्ट होता तो यहाँ पे कैसा सिंबल बन के आता आपके पास, कुछ ऐसा रेड कलर का सिंबल बन के आने वाला था, ठीक है। तो हम देखते हैं इस वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे गए थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स जो हैं आपसे मांगी गई हैं। तो आप एक देखिएगा, यहाँ पे एक रिव्यू करने के लिए आपको वीडियोस भी हैं, कुछ यहाँ गाइडलाइंस भी दी रखी हैं, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। अब यहाँ पे आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। आपका देखिए यहाँ पे जेंडर है, मैरिटल स्टेटस एंड योर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, योर फादर्स नेम है और उनका ये आपका ईमेल आईडी है एंड कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यहाँ पे ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ अपलोड नहीं करना था। फिर नेक्स्ट हम इस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपकी एड्रेस डिटेल के बारे में उन्होंने पूछ रखा है कि आपका करंट एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या हो गया, ठीक है। और आपको देखिए सिटी जो है आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो है उसके बाद आपको स्टेट मेंशन करना है, योर पिन कोड। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ स्टे इन करंट एड्रेस फ्रॉम 1 Jan, ठीक है। तो अब जैसे कि इन्होंने अपना जो है यहाँ पे लिख के रखा है जो भी इनका
पीरियड ऑफ स्टे था, ठीक है। तो अभी आपको पूरा इसमें मेंशन करना। आप कहेंगे कि अगर हमने अपना जो है करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस हमारा सेम है तो हम कब से लिख देंगे कि हम फ्रॉम और टू कब से। तो देखिए, अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस पे हैं, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, आप वहीं पे रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है एड्रेस फ्रॉम में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा कि मतलब आप जिस दिन से आपका बर्थ हुआ है आप उस दिन से, और यहाँ पे जो है आपका जो टुडेज डेट होगी, जिस दिन आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। इसका मतलब है कि आप जब भी आपने बर्थ लिया है तब से अभी तक की आप जो है अपने जो है सेम एड्रेस पे ही रह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्या है। नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस आप सेम कर दीजिएगा कि आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, येस करिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर से कॉपी हो जाएगी। अब हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है अपलोड रेज्यूमे करने का ऑप्शन था। सबसे पहले आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी पैन डिटेल्स है, पासपोर्ट डिटेल्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और उसके बाद आपका जो है वोटर आईडी डिटेल्स है, और एक एफिडेविट जो है वो भी यहाँ पे जो है उन्होंने प्रोवाइड करके रखा था कि अगर एफिडेविट भी आपको प्रोवाइड उसमें लगाना हो तो आप लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पे आपको येस और नो करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो चीज़ आपके पास है उसमें येस करिए और उसको अपलोड करिए, ठीक है। और जो है जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको जो है आप नो कर दीजिए डायरेक्टली। जैसे आपके पास पासपोर्ट नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो उस पर डायरेक्ट नो करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट आपका सिंपल आपका देखिए 10th है, 12th की मार्कशीट हो गई, और उसके बाद आपका एजुकेशनल में जो भी आपका अगर डिप्लोमा किया है तो उसकी, वरना जो है आपकी यूजी पीजी की जो भी डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपको 10th की जो है वो सारी डिटेल जो है फिल करनी है। देखिएगा कि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपलोड करिएगा अपनी मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होना चाहिए, उसकी एजेस कटी नहीं होनी चाहिए, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको जो है दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी जल्दी ही मैंने देखा कि मेरी एक फ्रेंड का जो था उनका रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो उनका रिजेक्ट होने का रीज़न आया था कि उनका जो फ़ोटो था वो थोड़ा सा ब्लर्ड था, तो इसीलिए देखिएगा कि आपका जो है फ़ोटो ब्लर ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 10th की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 12th की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जो मैंने पॉइंट्स बोला है उस चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। और जो है इसमें देखिए अब जैसे डिप्लोमा जिन्होंने नहीं किया है डायरेक्टली नो कर दीजिए और आगे प्रोसीड कर लीजिए। यूजी में आपकी जो डिटेल्स होंगी वो आप फिल करिएगा। अब यूजी में जैसे कि हम देखते हैं ये है आपका, ठीक है, आपका ये है, तो अपने कोर्स ड्यूरेशन जो भी हो आप वो डालिएगा। आपने हाईएस्ट डिग्री है तो वो कंप्लीटेड है या अभी नहीं कंप्लीटेड, उसके हिसाब से जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर है। आपकी मार्कशीट अवेलेबिलिटी आपको कैसी ईयरली होती है या फिर सेमेस्टर वाइज होती है वो आपको चूज़ करना है। अगर देखिए आपकी यहाँ पे ईयरली है तो यहाँ देखिए आपको 8 ऑप्शन टोटल मिल रहे हैं, और ये नहीं है कि आप में सब में ये एस्ट्रिक नहीं है, मतलब सारे ये नहीं है कि आपको फिल करना है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि आपकी मार्कशीट पर ईयर मिलती है तो मतलब कि पहले के 4 ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकेंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, इन चारों में अपलोड करिए और इन चारों को जो है आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपकी सेमेस्टर वाइज है तो आप लोग इसमें अलग अलग सब में जो है अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें अगर आपका बैकलॉग है या क्लियर हो गया उन सब चीज़ों की भी मार्कशीट, तो जिसके पास हो वो अपलोड करिएगा, वरना इसको भी आप लीव करिएगा। बाकी आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी थी, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर आपका पीजी है तो आप उस पर येस कर सकते हैं, वरना इसको भी आप नो करिए और आगे प्रोसीड करिए। तो इस केस में तो नो है, उन्होंने आगे प्रोसीड किया है। अगर
अदर एजुकेशनल कोई डिटेल्स है वो करिए, वरना आप नो कर सकते हैं। देन योर एम्प्लॉयमेंट और इंटरव्यूइंग प्रोसेस डिटेल्स, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि क्या आप पहले एक्सेंचर में काम कर चुके हैं, तो अगर आप येस कहते हैं तो आप येस लगाइएगा, आप नहीं कर चुके हैं तो आप नो कर सकते हैं। देन देखिए आपकी पहले की वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप इसमें येस करिएगा, वरना डायरेक्टली नो करके आप आगे प्रोसीड करिए। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल वर्कर्स, इन्होंने बोला है कि आपके पास डू यू होल्ड अ फॉरेन पासपोर्ट अदर देन एन इंडियन पासपोर्ट, अगर आपके पास है तो येस करिए, वरना नो करिए। सिटीजनशिप आपकी इंडियन होनी चाहिए, और नेशनैलिटी भी आपकी इंडिया है, मतलब होनी नहीं चाहिए, पर आप ऐसा कुछ वो नहीं लिखा है कि आपकी इंडिया ही होनी चाहिए, पर हाँ यहाँ पूछ रहे हैं कि आपकी सिटीजनशिप कहाँ की, किस कंट्री की है। फिर आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म, अब इस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। देन आपको उसको मैनुअली खुद के हाथों से साइन करना है, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है खुद मैनुअली साइन करना है, तब अपलोड करना है, आपको जो है डिजिटली साइन नहीं करना है। देन देखिए हमारी BGC डिटेल्स, फिर इन्होंने पूछा डू यू हैव मोर देन 6 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या लिखा है, नो। आपके पास हो तो आप यस कर सकते हो। बाकी पहला वाला जो है ये कंफर्म हो ही चुका था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे ये जो है अपलोड करने हैं एक्सेंचर में। तो जिन्होंने ये अपलोड कर दिया है, तो देखिए अभी तक की जो है इसका अप्रूव नहीं हुआ है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए इनकी टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी थी, और टाइमलाइन ख़त्म होने के बाद भी अभी एक आध हफ़्ता और हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इनका जो है ना अप्रूव हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है। तो अभी इसीलिए उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि वीडियो है, जो सोच रहे हैं कि उनका अगर अप्रूव नहीं हुआ है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या एक्सेंचर उनको सिलेक्ट भी करेगा। तो देखिए टाइम ले रहा है एक्सेंचर, पर वो ज़रूर आपको जो है कुछ ना कुछ अपडेट देने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो अगर आपके पास टास्क रिसीव नहीं हुए हैं, टास्क मेल रिसीव नहीं हुआ, इंटरव्यू का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो डोंट वरी, हो सकता है आपके पास जल्दी आ जाए। और आप इस वीडियो को देख के अपने सारे टास्क अच्छे से अपलोड करिएगा, ताकि रिजेक्ट होने के कोई चांसेस ना हो, और जब भी जो है आपका आए वो डायरेक्ट अप्रूव होने के साथ आपको ऑफ़र लेटर वो भेज दे। सो दैट्स इट गाइज़ फॉर दिस वीडियो। और अगेन मैं कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, और आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, पर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। सो दैट्स इट गाइज़ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो टेक केयर गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।